अब मैं दावत खिताब देता हूँ जामिया अबी बकर इस्लामिया के नायब मुदीर वाजिबुल एहतराम बरादर मोहतरम फजीलतुल शेख हजरत मौलाना ताहर आसिफ साहब को वो तशरीफ लाएं और अपने मुनफरिद अंदाज में खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है भाई, मैं कराची से चल के आपके पास आया हूँ, आप सलाम का जवाब भी नहीं देना चाहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कांटों की ज़बां सूख गई प्यास से या रब, एक आबला पा वादी पुरखार में आवे। हजरात, आज का ये इज्तिमा, ये कॉन्फ्रेंस रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल कौनैन मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मौसूम है। मैं शुक्रगुजार हूँ बुरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब अबू बकर आयश मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह ताला का, कि जिन्होंने इस गुलिस्तान की आबियारी की है, जो सच्चे खल्फुर रशीद हैं, हमारे मखदूम व मुकर्रम व मोहतरम बाबा जी मौलाना आयश मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला के एक ख्वाब था जिसकी ताबीर है ये सैयदैन शहीदैन जामिया, जिसके लिए रातों को उठकर उन्होंने दुआएं की, जिसके लिए वो तड़पते रहे, जिसके लिए वो रग़बत दिलाते रहे, दुआएं करते रहे। ये एक पाकीज़ा सिलसिला है सैयदैन शहीदैन का, और ये थमने का नहीं बल्कि बढ़ने वाला काफिला है। और इस्लाम की तबीयत में अल्लाह ने ये खुसूसियत रखी है कि ये उतना ही उभरता है जितना कि इसे दबाया जाता है। बात हो रही थी कि ये सिलसिला 194 साल का है, कोई एक आध दिन की बात नहीं। 1831 में बालाकोट के मैदान में खिलते शहादत ज़ेब तन करने वाले सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद और उनके पैरोकार जो इनकिलाब की निदा लेकर उठे थे, इस्लामी इनकिलाब की,
तनफीज़ शरीयत की, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए बालाकोट में शहादत पाने वाले, वतनीयत से दूर और मजहबी असबियत से दूर, वो इलाका भी उनका नहीं था। वो तो दिल्ली के बांके थे, वो नाजो निअम में पलने वाले थे, वो शाह वलीउल्लाह के पोते थे, शाह अब्दुल गनी के बेटे थे, मारूफ आलम दीन थे। आपने सुना, लेकिन अपने आप को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इस कदर मिटाया कि तू खाक में मिल और आग में जल, जब खुश्त बने तब काम चले। तू खाक में मिल और आग में जल, जब खुश्त बने तब काम चले। इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर। वो अपना इलाका छोड़कर आए कायनात के इमाम के दीन की सरबुलंदी के लिए। आपके इल्म में होना चाहिए कि सिखों ने उस वक्त, आजकल मारूफ दाई और बेशुमार लोगों को मुसलमान करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए थे। लाहौर में शाही मस्जिद में बड़ा जबरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ, खिताबात हुए। आपको पता होना चाहिए कि शाही मस्जिद को उस दौर के सिखों ने अपने घोड़ों का अस्तबल बना रखा था। जब सैयदैन निकले जिहाद की आवाज लेकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, और ये मिशन मोहम्मदी मिशन था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसीलिए मबूस फरमाया कि दीन की सरबुलंदी हो और कुफर का खात्मा हो, फितने मिटा दिए जाएं और अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सहाबाए किराम ने अपनी जानें निछावर की। कभी हम ये मंजर देखते हैं कि एक सहाबी खजूरें खा रहा है और पूछता है कि अल्लाह की राह में जिहाद करूंगा और अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द करूंगा, मिलेगा क्या? कहा तुम्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी। हाथ की चंद खजूरें फेंक देता है कि ये मेरे और जन्नत के दरमियान खजूरें खाने का ये वक्त एक फासला बना हुआ है। खजूरें फेंक कर जिहाद में शिरकत करता है और अपनी गर्दन अल्लाह की राह में कटवा देता है। हम देखते हैं कायनात के इमाम के सामने जानुए तलम्मुस तय करने वाले अस्हाबुल किराम अस्सफ़वा, वो सहाबी आखिरी सांसें ले रहा है और कहता है कि मेरा सर प्यारे पैगंबर के कदमों के साथ लगा दो कि जान निकले तो कायनात के इमाम के पांव पर मेरे आखिरी सांस हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई थी। मेरे भाइयों, आज का ये इज्तिमा और ये कॉन्फ्रेंस, ये खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन के नाम से मौसूम है। वो रहमतुल लिल आलमीन कि आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर। कायनात का इमाम ऐसा सच्चा और सुच्चा दीन लेकर गया कि लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। ऐसा चमकदार दीन, ऐसी चमकदार शरीयत रब के नबी ताजदार मदीना हमारे हवाले करके गए कि अगर हम इसको थाम कर रखेंगे तो कभी गमराह नहीं होंगे।
वो दीन कि जिसमें रात और अंधेरे का तसव्वुर नहीं है, जिसकी रातें भी दिन की तरह चमकदार हैं। रसूल आलम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबियत फरमाई। और इमाम मालिक के एक मशहूर कौल है कि जब तक ला यस्लुहु आखिरु हाज़िहिल उम्मह इल्ला बिमा सलहा बिहा अव्वलुह, इस उम्मत का आखिरी फर्द भी, उसकी इस्लाह भी उसी तौर पर मुमकिन है जिस तरह इस उम्मत के पहले फर्द की इस्लाह हुई। शेख मोहतरम उस्ताद मुकर्रम हाफिज मसूद आलम हफिज़हुल्लाह ताला सरमाए अहले हदीस, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। और ये चंद एक लोग हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अहले हदीसों, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। अभी वो जिक्र कर रहे थे सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल का कि अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इज्जतमंद इस्लाम के साथ बनाया है, और अगर इस्लाम को छोड़कर कहीं किसी और चीज में इज्जत तलाश करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमें जलील और रुस्वा कर देगा। आज हमने यही किया है मेरे भाइयों। दीन एक तरफ है, रस्म रवाज दूसरी तरफ है। दीन एक तरफ है, पैगंबर का फरमान एक तरफ है, बुरादरी एक तरफ है, और सुन्नत से मोहब्बत तो ऐसी है कि हम दाई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के, जिसे खैर उम्मत कहा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बिशारत सुनाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इज्जतमंद उम्मत हो। रब ताला ने कुरान में नाज़िल फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो। कायनात के इमाम से, आपकी सुन्नत से मोहब्बत का आलम यह है कि हम चंद बाल दाढ़ी के उसका वजन उठा नहीं सकते। मेरे भाइयों, आइए आज अहद करें इस बेहतरीन बुकाए अर्थ पर कि जहां काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं, और जिसके लिए हमारे मखदूम मौलाना आयश मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला ने दिन रात दुआएं की थी। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और हम ये अहद करें कि कायनात के इमाम से जहां हम मोहब्बत का दावा करते हैं, वहां आपकी पैरवी करें, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कह दीजिए ऐ पैगंबर, ऐलान कर दीजिए कि इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अल्लाह से अगर मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करके दिखाओ। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सैयदैन शहीदैन का ये काफिला ये रुका नहीं, ये थमा नहीं, बल्कि ये चलता रहेगा इल्म के साथ, मुसल्ला होकर फितनों का, इल्हाद का मुकाबला करने के लिए। और पाकिस्तान की बुनियादों में मौलाना आयश मोहम्मद कहा करते थे कि मीनारे पाकिस्तान तो हर एक को नजर आता है, मगर इस ऊंचे मीनार की बुनियादें कितनी गहरी हैं ये कोई नहीं देखता। पाकिस्तान की बुनियाद उस दिन रख दी गई थी जब बालाकोट के मैदान में सैयदैन शहीदैन ने अपने पाकीज़ा खून का नजराना पेश किया था। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।